हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा वनपाल एग्जाम 2026 का जो आयोजन किया गया है, इसके आंसर की हम यहाँ पर देखने वाले हैं। वनपाल एग्जाम के अंतर्गत लगभग 100 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इन 100 सवालों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जो भी विद्यार्थी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ से आप आइडिया लगा पाओगे किस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पर आपके सही है? भारत का लक्ष्य 2030 तक सालाना 50 लाख मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। राजस्थान को उसकी उच्च सौर ऊर्जा क्षमता के कारण एक संभावित हरित हाइड्रोजन केंद्र के रूप में पहचाना गया है। इस मिशन में वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए SIGHT कार्यक्रम शामिल है। 2026 तक भारत के सभी घरों में हरित हाइड्रोजन का उपयोग करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कौन सा आंसर जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर A, B, C जो है ये तीनों यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। D यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 2026 तक भारत के सभी घरों में हरित हाइड्रोजन का उपयोग करना अनिवार्य है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ABC यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर D आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। DP ओशन मिशन DOM के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पर आपके सही है? यह दुर्लभ खनिजों के लिए समुद्र तल का पता लगाने का एक लक्ष्य है। मत्स्य 6000 इसके लिए डिजाइन किया गया मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन है। इसका नेतृत्व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य गहरे समुद्र के तल से तेल निकालना है। सबसे उपयुक्त उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ पर भी आपका जो A, B, C है ये यहाँ पर सही हो जाएगा। D यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? A, B, C यहाँ पर सही होगा। तो C आंसर यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका जो है मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग सवाल है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा ये 20% हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। राज्य वित्त आयोग जो होता है की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किन के बीच संसाधनों के वितरण की अनुशंसा करने हेतु की जाती है? तो राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो किन के बीच संसाधनों के वितरण की अनुशंसा करने हेतु इसकी नियुक्ति की जाती है? तो राज्य और स्थानीय निकाय पंचायती नगर पालिकाओं के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है। तो C यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या कह रहा है? तो यहाँ पर सिंपल सा सवाल है, मिलान करना है आपको। राज्यपाल जो होता है ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री जो होता है राज्य का राजनीतिक प्रमुख होता है। मुख्य सचिव यहाँ पर राज्य सिविल सेवाओं के प्रमुख होते हैं। और जिला कलेक्टर जिले के प्रशासनिक प्रमुख यहाँ पर होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? D यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और एक कारण है। अभिकथन A क्या है? राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ऐसा करते हैं। तो कथन और कारण यहाँ पर दिया गया है। तो क्या आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा? तो A और R यहाँ पर दोनों सही है और R A की सही व्याख्या करता है। तो B यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल जो है ये अनुच्छेद 74 के तहत विधानसभा जो है इसको भंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक समयुग्मजी प्रभावी लंबा पादप TT एक समयुग्मजी अप्रभावी बौने पौधे TT के साथ क्रॉस कराया जाता है। F1PD के पौधे में स्वनिषेचन कराया जाता है, जिससे F2PD उत्पन्न होती है। F2PD में समयुग्मजी प्रभावी TT वेष्टियों और समयुग्मजी अप्रभावी TT वेष्टियों का जीन प्ररूपी अनुपात क्या होगा? यानी जो आपकी F2PD आएगी उसमें समयुग्मजी और समयुग्मजी प्रभावी और समयुग्मजी अप्रभावी का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो F2PD में जो समयुग्मजी आपके प्रभावी है और समयुग्मजी अप्रभावी है उनका अनुपात आपको 1:1 यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो D यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए। इनमें से कौन सा कानूनी कदम जिसे राजस्थान ने सबसे पहले लागू किया था उसका मकसद शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना था? तो सबसे पहले लागू किया गया क्या था आपका? तो राजस्थान सूचना अधिकार अधिनियम आपका 2000 में लागू हो गया था। तो C यहाँ पर आपका सही होगा, ये सबसे पहले लागू किया गया था। अगला सवाल देखिए। यहाँ पर आपको मिलान करना है। इजी सा सवाल है। टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल होता है, तो D में आपका 1 एक ही ऑप्शन में दिया गया है। दही में आपका लैक्टिक अम्ल होता है और नारंगी में आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। सिरका में एसिटिक अम्ल हो जाएगा। तो D यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन के रूप में एक बड़े भील विद्रोह की शुरुआत क्यों की गई थी? तो बड़े भील विद्रोह की शुरुआत आपके राज्यों, सामंती प्रभुओं और ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ भीलों को एकजुट करने के लिए की गई थी। तो D यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। मैथमेटिक्स का सवाल है लेकिन सिंपल सा सवाल है। 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत आपको दिया गया है। यदि उन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या को n मान लिया जाए तो क्या हो जाएगा? तो n अगर मान लेंगे तो बीच का जो औसत होगा वो n+8 यहाँ पर हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित तत्वों को इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव आपको करना है। कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर नियोन आ जाएगा, फिर आपका मैग्नीशियम है, फिर सल्फर है, पोटेशियम यहाँ पर सबसे लास्ट में होगा। तो बी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सोरसन वन्यजीव अभ्यारण्य के सबसे निकट है? तो सोरसन वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पर हो जाएगा? 12 में हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कोटा हो जाएगा, क्योंकि कोटा सबसे निकट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, वही कारण और कथन दिया गया है। राज्य सहकारी डेयरी महासंघ RCDF के तहत सरस ब्रांड त्रिस्तरीय संरचना का अनुसरण करता है। तो क्या त्रिस्तरीय अनुसंरचना का जो है अनुसरण करता है? त्रिस्तरीय सहकारी संरचना में शीर्ष पर जिला परिषद, उसके बाद पंचायत समिति, फिर ग्राम पंचायत शामिल है। तो ये बात तो यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी, ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हालांकि त्रिस्तरीय है यहाँ पर, लेकिन ये जो त्रिस्तरीय की परिभाषा दी गई है, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ये यहाँ पर गलत दी गई है। तो ए सही है यहाँ पर और आर यहाँ पर सही नहीं है। तो डी यहाँ पर आपका राइट होगा। अगला सवाल देखिए, कर्सर के बाईं ओर वर्णों को हटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कर्सर के बाईं ओर की बात की जा रही है, यानी लेफ्ट साइड की बात की जा रही है। तो लेफ्ट साइड को जो अक्षर है उसको हटाने के लिए बैक स्पेस को यूज में लिया जाता है और राइट साइड में आपका डिलीट बटन को यूज में लिया जाता है। अगला सवाल देखिए, कौन सा प्राधिकरण पंचायती राज संस्थाओं के खातों का लेखा परीक्षण करता है? तो पंचायती राज संस्था जो है, इनके खातों का लेखा परीक्षण कौन करता है? तो ये भारत का CAG करता है। बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के किस राज्य में हिम तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है? तो हिम तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक लद्दाख में हो जाएगी। देखो यहाँ पर जो सवाल पूछे गए हैं वो बेसिक सवाल है, लेकिन बेसिक सवाल ऐसे हैं जो कि आपको पढ़े हुए होने चाहिए। ठीक है, अगर आप 2 साल से तैयारी कर रहे हो तो आप इन सवालों को आराम से कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कार्तिक मास में दीपदान की परंपरा और पशु मेला किसकी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो ये आपकी किसकी प्रमुख विशेषताएं हो जाएगी? पुष्कर मेले की प्रमुख विशेषताएं हो जाएगी, क्योंकि ये आपका कार्तिक माह में आता है और यहाँ पर दीपदान का महत्व है। अगला सवाल देखिए, 2024 के अंत में चर्चा में आई PM विद्या लक्ष्मी योजना मुख्य रूप से किसके लिए है? तो ये मुख्य रूप से किसके लिए हो जाएगी? तो उच्च शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता और ऋण प्रदान करने के लिए ये है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यह आपका मैथमेटिक्स का सवाल है, यहाँ पर राइट आंसर आपका 35:128 होगा। यहाँ पर अनुपात आपको निकालना है A/E। निम्नलिखित में से किस यौगिक का क्वथनांक सबसे कम है? तो किस यौगिक का क्वथनांक यहाँ पर सबसे कम हो जाएगा? तो मेथेन जो है इसका क्वथनांक यहाँ पर सबसे कम होगा। बी आंसर यहाँ पर सही है। अगला सवाल देखिए, किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो बेसिक सा सवाल है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 जो है इसे हृदय और आत्मा के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या हो जाएगी? तो इसकी थीम आपकी क्या हो जाएगी? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित जलवायु क्षेत्रों को पूर्व से पश्चिम की ओर आपको जमाना है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जमाइए। कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा? तो शुष्क आपका सबसे बाद में आ जाएगा। तो शुष्क सबसे बाद में एक ही ऑप्शन में दिया गया है, फिर आपका अर्धशुष्क आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपका आर्द्र दिया गया है, फिर यहाँ पर बहुत आर्द्र दिया गया है। तो डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, हालांकि ए पहले होना चाहिए, बी बाद में होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यही आपका सही है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी जो है आपको आंसर बताना है, मैथमेटिक्स का सवाल है, तो 300 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो बेसिक सा सवाल है, माही नदी जो है ये अरब सागर का हिस्सा है। सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय रूप से संरक्षित टिकट वाले स्मारक में वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक घरेलू पर्यटक आए? तो सर्वाधिक घरेलू पर्यटक की बात की जाए तो ये चित्तौड़गढ़ किले में आपके आए थे। तो बी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, PM जनमन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पर आपके सही है? तो कौन से कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे? इसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों PVTG का विकास करना है। इसमें आवास, स्वच्छ जल और सड़क संपर्क जैसे 11 महत्वपूर्ण कार्य शामिल है। इस मिशन का बजट 24,000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत में जनजातीय आबादी के लिए है। तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी, ABC यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? सी हो डी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, ओलंपिक पेरिस 2024 के एकल संस्करण में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये कौन हो जाएगी? आपकी मनु भाकर यहाँ पर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, उत्तरी अरावली की पर्वत चोटियों को आपको पहचानना है और सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो उत्तरी अरावली में रघुनाथगढ़ है, भेराज पहाड़ी है, खो चोटी है आपकी, गुरु शिखर नहीं है। तो बी हटा दीजिए, तो यहाँ पर एक ही आंसर आपका बचता है, सी आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए,
ये भी आपका मैथमेटिक्स का सवाल है, आराम से आप कर सकते हो। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो 630 मीटर है। मनुष्यों में जो वक्र होता है, किडनी होती है, निम्न में से किस तंत्र का भाग है? तो ये उत्सर्जन तंत्र का भाग हो जाएगी आपकी। ठीक है, अगला सवाल है आपका, मेवाड़ के किस शासक को 32 किलो के निर्माण और संगीत राज की रचना के लिए जाना जाता है, और जिनके बारे में यह भी माना जाता है कि उन्होंने गीत गोविंद पर टीका लिखी थी? तो ये महाराणा कुंभा की बातचीत यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये भी आपका मैथमेटिक्स का सवाल है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पर 10% हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान की राज्य आय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का आधिकारिक अनुमान और प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो ये किस संस्था के द्वारा यहाँ पर किया जाता है? तो ये अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ए यहाँ पर आपका सही होगा। राजस्थान के पारंपरिक मांड लोक संगीत में योगदान के लिए 2024 में पद्मश्री किसे प्राप्त हुआ है? तो 2024 में जो पद्मश्री प्राप्त हुआ था वह अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को दिया गया था मांड गायिका के लिए। तो बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, मांड लोक संगीत में योगदान के लिए 2024 में पद्मश्री किसे दिया गया था? तो ये गुलाबो सपेरा नहीं होगा, भंवरी देवी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो बी होगा, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद। बी यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल देखिए, पादपों में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है, तो पादपों में कार्बोहाइड्रेट जो है ये स्टार रूप में संग्रहित होता है। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। ग्राम पंचायत में सरपंच होता है, पंचायत समिति में प्रधान होता है, जिला परिषद में आपका प्रमुख होता है, नगर निगम में महापौर और सभापति यहाँ पर होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर सी जो है ये आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से उन श्रेणियों को पहचानिए जिनमें राजस्थान में लोक संगीत को विभाजित किया गया है। तो राजस्थान के लोक संगीत को विभाजित किया गया है। तो गीत जो सामंती वातावरण में विकसित हुए हैं, ऐसे गाने जिनमें क्षेत्रीय खासियतों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पारंपरिक शास्त्रीय संगीत यहाँ पर नहीं है, अलग अलग अवसरों पर लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत है। तो यहाँ पर आपका आंसर ए बी डी होगा। तो ए बी डी जो है ये किसमें दिया गया है? ये डी ऑप्शन में आपका दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, नीचे दी गई सूची में अलैंगिक विधि से प्रजनन करने वाले जीव है। तो अलैंगिक विधि से प्रजनन करने वाले जीव कौन कौन से यहाँ पर हो जाएंगे? तो ये आपके एक तो कौन हो जाएगा यहाँ पर, केला हो जाएगा, इसके अलावा यीस्ट यहाँ पर हो जाएगा और अमीबा हो जाएगा। कुत्ता यहाँ पर नहीं है, तो बी आंसर आपका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41, कौन सा निकाय किसी राज्य में पंचायतों को वित्तीय वितरण की सिफारिश करता है? तो पंचायतों को वित्तीय वितरण की सिफारिश कौन करता है? तो ये राज्य वित्त आयोग करता है। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में मवेशियों की किस नस्ल को अपनी उच्च दूध उत्पादन क्षमता के कारण राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? तो ये राठी गाय को कहा जाता है, जो कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान के प्रसिद्ध पुरातात्विद का नाम बताइए जिन्होंने प्रसिद्ध लिपिमाला लिखी है। तो लिपिमाला आपके GH ओझा जी के द्वारा लिखी गई है, तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय की भीतरी परत की सुरक्षा निम्नलिखित में से एक के द्वारा की जाती है, सही की पहचान कीजिए। तो श्लेष्मा यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको मसपन निकालना है, तो मसपन निकालना है इस सवाल में आपको, तो ये हो जाएगा आपका 2 से ही 3/315, 2/315। अगला सवाल है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन पढ़ना है और कारण पढ़ना है और आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, भारत में क्वांटम कंप्यूटरिंग क्षमताओं को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन चलाया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं जो उनके क्लासिकल कंप्यूटरों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से जटिल गणनाएं करने में सक्षम होते हैं, तो यानी सक्षम बनाते हैं। तो यहाँ पर कथन सही है और कारण भी सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है और आर एक यहाँ पर सही व्याख्या करता है। अगला सवाल है यहाँ पर, चंबल नदी पर निर्मित निम्नलिखित में से कौन से बैराज राजस्थान में स्थित है? तो राजस्थान में राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज स्थित है, गांधी सागर नहीं है खाली। तो ए बी सी यहाँ पर हो जाएगा, सिंपल सा सवाल है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, अमित भूषण से 3 गुना कौशल है। तो ये आपका मैथमेटिक्स यानी रीजनिंग का सवाल है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 दिन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल भंडार राजस्थान में स्थित है? कौन सा तेल भंडार राजस्थान में? तो गुड्डा मालानी जो है ये राजस्थान में, गुड्डा मालानी बाड़मेर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विकसित भारत @2047 पहल का मुख्य उद्देश्य है? तो मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो भारत को एक संपूर्ण विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करना। सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, मेवाड़ी बोली की साहित्यिक रचनाएं राजस्थानी भाषा की किस प्रमुख बोली की साहित्यिक समृद्धि के तुलनीय हैं? तो ये किसके तुलनीय है? मारवाड़ी बोली के। सी यहाँ पर सही है। ये आपका मैथमेटिक्स का सवाल है। फिर से यहाँ पर राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 25% यहाँ पर आपका सही होगा।
अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ पर आपको ये मिलान करना है और काफ़ी आसान सवाल है, आराम से आप इसे कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, साफ आसमान का नीला रंग, तो साफ आसमान का नीला रंग जो है ये प्रकीर्णन के कारण होता है। इंद्रधनुष का निर्माण जो है ये परिक्षेपण के कारण यहाँ पर होता है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है। दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना ये परावर्तन के कारण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर क्या थी? तो बहुत बेसिक सा सवाल है, लगभग 66% थी, तो सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के पश्चिमी भाग में मौजूदा सूखे की स्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो कौन से कारक यहाँ पर मुख्य रूप से जिम्मेदार है? अरावली पर्वत की स्थिति भारतीय मानसून की अरब शाखा के समानांतर है, बिल्कुल सही बात है। अरावली पर्वत की स्थिति भारतीय मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर है, ये बात गलत है। अरावली पर्वत की कम ऊंचाई और वनस्पति की कमी, ये भी यहाँ पर रीजन है। अरब सागर मानसून शाखा में बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा की तुलना में नमी की मात्रा कम होना, तो ये बात भी यहाँ पर सही है। तो ए सी डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान बजट 2026-27 में घोषित मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत संशोधित ऋण सीमा क्या है? तो ये काफ़ी बार मैंने बताया हुआ, आपको 1.5 लाख रुपए यहाँ पर हो जाएगा। पहले 1 था, अब 1.5 कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 57 जो है इसका राइट आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, 3:4 यहाँ पर आपका हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 58 जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7:5 यहाँ पर हो जाएगा। एंड में आप कमेंट करके बताना आपके कितने सवाल यहाँ पर सही हुए हैं। ठीक है, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो निर्मित राख का रंग कैसा होता है? तो निर्मित राख का रंग सफ़ेद होता है। यह सवाल मैंने आपको अभी 1-2 दिन पहले ही करवाया है। ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका हो जाएगा, मोहनलाल सुखाड़े का यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में कई प्रकार के लहरिया लोकप्रिय है। जब पट्टियाँ एक दूसरे को क्रॉस करती है तो उस डिजाइन पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मोथारा लहरिया। डी यहाँ पर आपका सही होगा। क्या कहा जाता है? मोथारा लहरिया इसे कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान में कम बाल लिंगानुपात के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है? तो सीधे तौर पर कौन सा कारक जो है ये जिम्मेदार नहीं है, ये आपको बताना है। यहाँ पर बाल विवाह के कारण मातृ मृत्यु दर हुई है, पितृसत्तात्मक समाज, प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण के संपर्क में आना, दहेज प्रणाली। तो बी सी डी यहाँ पर नहीं है, ए यहाँ पर कारण है जो कि प्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार नहीं है, बाकी यहाँ पर जिम्मेदार हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केवल ए जो है ये प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं है। बाल विवाह के कारण मातृ मृत्यु दर हुई है, ये प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं है। राजस्थान का कौन सा जिला हाल ही में महत्वपूर्ण लिथियम भंडार की खोज के लिए चर्चा में है? तो ये सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जो नागौर है आपका, ये जो है किसकी वजह से चर्चा में है? तो लिथियम भंडार की खोज के कारण ये चर्चा में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा RAJSICO राजस्थान लघु उद्योग निगम के प्राथमिक कार्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सबसे अच्छा वर्णन आपका औद्योगिक क्षेत्रों और विकास केंद्रों जैसे लघु स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विकास करना। सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 65 देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है आपका, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिटिक अम्ल में मिलाया जाता है तो एक गैस निर्मुक्त होती है। निम्नलिखित में से कौन से कथन गैस के निर्मुक्त होने के बारे में सही है? तो कौन से कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे? यह चूने के पानी को दूधिया कर देता है, बिल्कुल सही बात है। यह जलती हुई फास को बुझा देता है, यह भी सही है। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाता है, तो ये बात भी सही है। इसमें तीखी गंध होती है, ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी, तो ABC यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 66, संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित कौन करता है? तो ये प्रस्तावना आपकी करती है। कौन करता है भैया? अच्छा, यहाँ पर क्या पूछा गया, कौन सी विशेषता भारत में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है? तो यहाँ पर ये न्यायिक समीक्षा सुनिश्चित करेगी, तो बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक उत्तल लेंस अपनी से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। यह प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो तो सुई को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा गया है? तो इसे 50 सेंटीमीटर पर रखा गया है। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को सूची सेकंड से आपको सुमेलित करना है। सुंदर पिचाई यहाँ पर गूगल के CEO हो जाएंगे और सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के हो जाएंगे, और BR गवई जो है ये आपके भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश है। संजीव खन्ना आपके बाद में बने हैं, तो ये 52वें हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 69, सन सिटी जोधपुर को पीने का पानी प्रदान करती है। तो ये राजीव गांधी लिफ्ट नहर आपकी प्रदान करती है। कौन प्रदान करेगी? राजीव गांधी लिफ्ट नहर, ये जोधपुर को पानी प्रदान करती है। राजस्थान की डेयरी क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कुल दूध उत्पादन में राजस्थान भारत में दूसरा स्थान रखता है। इसके अलावा यहाँ पर मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी प्रदान की जाती है, ये बात बिल्कुल सही है।
ए भी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1977 में हुई, ये बात भी सही है। सरस अमृतम दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया एक अभियान है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर ए बी सी डी आपके चारों कथन बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, 8 और 98 का मध्यानुपाती क्या होगा? तो रूट में 8 और 98 करोगे तो 28 यहाँ पर आपका आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 को किस कानून ने प्रतिस्थापित किया है? तो किस कानून के ने इसे प्रतिस्थापित किया है 1 जुलाई 2024 में? तो ये बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता ने इसे प्रतिस्थापित किया है। बहादुरी, बलिदान और शहादत के लिए पूजित एक लोक देवता जो हाथ में भाला लिए हुए एक घुड़सवार के लोकप्रिय प्रतीक चिन्ह के तौर पर जाने जाते हैं, ये कौन आपके हो जाएंगे? तो फाबू जी यहाँ पर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भैया? फाबू जी यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, भाला लिए अश्वरोही के रूप में इनको जाना जाता है। भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया हरित क्रांति के लिए? तो ये आपके एम.एस. स्वामीनाथन को सम्मानित किया गया है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के महावीर चक्र विजेताओं की पहचान करनी है। तो महावीर चक्र विजेताओं की पहचान आपको करनी है। कौन कौन यहाँ पर आपके हो जाएंगे? तो ये आपके हो जाएंगे यहाँ पर, एक तो चुनाराम फगड़िया है आपके, और यहाँ पर रघुवीर सिंह राजावत है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महावीर चक्र विजेताओं में कौन आ जाएंगे आपके? ए और बी यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? सी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, उस नृत्य रूप की पहचान कीजिए जिसमें नकाबपोश महिलाएं कांच और तलवार के किनारे पर झूमते हुए अपने सिर पर पीतल के बर्तनों को संतुलित करती है। तो ये भवाई नृत्य यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु है? तो धातु यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? तो लेड एक प्रकार की आपकी धातु है। निम्नलिखित को प्रशासनिक पदानुक्रम के बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले तहसील आ जाएगी, फिर उपमंडल आपका आ जाएगा, फिर यहाँ पर उपमंडल के बाद में आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर जिला आ जाएगा, फिर प्रभाग आ जाएगा। प्रभाग का मतलब यहाँ पर संभाग हो गया। एक तरीके से इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर तो सब डिवीजन है, यहाँ पर डिवीजन है। तो यहाँ पर ABCD आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, लोहे के औजार मिलने वाली इन जगहों में से कौन सी जगह भारत में लोह युग की शुरुआत की तारीख तय करने के लिए जरूरी मानी जाती है? तो ये नोह भरतपुर जो है ये आपकी लोह युगीन सभ्यता है और ये इसके लिए जानी जाती है। मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन आपका हुआ था। पुष्पी पादपों में दिखाई देने वाली प्रजनन अवस्थाओं का सही क्रम है। तो प्रजनन अवस्थाओं का सही क्रम अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले युग्मक आएगा, फिर युग्मनज आपका आ जाएगा, फिर यहाँ पर भ्रूण है, फिर नवोद्भिद है। तो सी यहाँ पर आपका सही होगा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है ये अपरिवर्तित रहता है? तो आवृत्ति जो है ये नहीं बदलती है, आवृत्ति अपरिवर्तित यहाँ पर रहती है। आयाम तरंगदैर्घ्य वेग यहाँ पर बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 83 है, इसका राइट आंसर आपका 29 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। ऋग्वेद में उल्लेखित प्राचीन क्षेत्रों के नामों में से राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मारू से जुड़ा हुआ है? तो मारू से जुड़ा हुआ स्थान यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? जोधपुर, जयपुर, अलवर, बीकानेर। तो जोधपुर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में जो वर्णित करता है ये कौन सा यहाँ पर आपका हो जाएगा? तो ये यहाँ पर आपका हो जाएगा भैया प्रस्तावना यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, प्रस्तावना यहाँ पर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, राजस्थानी चित्रकला की किस शैली के कलाकारों ने ऐसे पाठ चित्रण और लघु चित्रों का सर्जन किया जो दुनिया भर के संग्रहालयों में प्रदर्शन के योग्य है? तो ये बूंदी चित्रशैली यहाँ पर हो जाएगा आपका। राजस्थान का राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी और ये कार्यशील कब हुआ? तो 2000 में ये कार्यशील हुआ था। निम्नलिखित में से मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? तो मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक आपके माणिक्यलाल वर्मा यहाँ पर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 89, राजस्थान भूमि राजस्व संशोधन और वैधीकरण अधिनियम 2025 मुख्य रूप से किन संस्थान की शक्तियों का विस्तार करने के लिए अधिनियमित किया गया था? तो ये आपके रिको जो है इसके विस्तार करने के लिए अधिनियमित किया गया था। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव अपघटनीय अपशिष्ट है? तो इनमें से अब अजैव कौन सा है? तो प्लास्टिक यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये भी सिंपल सा सवाल है। महाराणा प्रताप आपके गुहिल वंशीय यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय शाकंभरी चौहान हो जाएगा, मिर्जा राजा जयसिंह कछुआ हो जाएंगे और महाराजा सूरजमल आपके भरतपुर राजवंश से हो जाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 92, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी के अणुओं का अंतर कितना है? मैंने आपको बोला था अंतर आप जरूर ध्यान रखना। एक तो आपका जिप्सम है और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2 आता है, जिप्सम में 2H2 आता है। तो दोनों में अंतर कितना हो गया? 1.5 का अंतर हो गया। तो 3/2 यहाँ पर आपका सही होगा। कौन सा सही हो जाएगा? 3/2। अगला सवाल मैथमेटिक्स का सवाल है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा 16।
अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपका 2011 में दर्ज किया गया है। सीपीयू के घटक होते हैं, तो सीपीयू के घटक बेसिक सी जानकारी है। एक तो आपका क्या होता है यहाँ पर, एक तो आपका लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और रजिस्टर होता है। तो बी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, 3 घटक यहाँ पर हो जाएंगे आपके। 8 वस्तुएं बेचने से एक विक्रेता को एक वस्तु का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो उसमें लाभ का प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो 14 से ही 2/7 यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का गारंटीकृत वेतन रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्य रूप से कौन सी योजना उत्तरदायी है? तो ये मनरेगा में दिया जाता है आपका 100 दिन का रोजगार। 1857 की क्रांति के से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ये सवाल तो इतनी बार आ चुका है, अच्छे से आपको याद होगा। सबसे पहले नसीराबाद आपका हो जाएगा, फिर नीमच हो जाएगा 3 जून को, फिर आपके कोटा में 15 अक्टूबर को क्रांति हुई। कोटा से पहले आपका एरिनपुरा आ जाएगा, यहाँ पर अगस्त में आपकी क्रांति हुई थी 21 अगस्त को, तो यहाँ पर होगा CBDA। तो CBDA यहाँ पर हो जाएगा, कोटा सबसे बाद में यहाँ पर आ जाएगा। कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी, नसीराबाद में 28 मई को हुई थी, नीमच में 3 जून को हुई थी, एरिनपुरा में आपकी 21 अगस्त को हुई थी। पाचन के बाद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा क्रमशः परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये किस में परिवर्तित होते हैं? तो प्रोटीन तो आपको पता ही है एमिनो अम्ल में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में आपका बदल जाएगा कार्बोहाइड्रेट, और आपका वसा जो है वो वसीय अम्लों ग्लिसरॉल में बदल जाएगा। तो डी यहाँ पर आपका सही है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा स्थान कर्क रेखा के सबसे करीब है? तो कर्क रेखा के सबसे करीब यहाँ पर ऑप्शन में बांसवाड़ा नहीं है, तो बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर देखिए, डूंगरपुर भी नहीं है, तो फिर कौन सा हो जाएगा? प्रतापगढ़ यहाँ पर हो जाएगा। तो डी आंसर आपका जो है ये सही है। तो यहाँ पर ये 100 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं आंसर की के, आपके कितने सही हुए आप कमेंट करके बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच।